हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज हुआ है। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। इसका जो प्रकाशन करता है, जो रिलीज़ करता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच। इसकी शुरुआत 2006 से हुई और 2025 का जो इंडेक्स है वो इसका 19वां संस्करण है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 131 है आउट ऑफ 148 कंट्रीज़। 131वीं रैंक है भारत की 148 देशों में से। भारत का जो पैरिटी स्कोर है, समानता का जो स्कोर है, वो 64.8% रहा है। 2024 में भारत की रैंकिंग 129 रही। 2025 में भारत की रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट आई है, कमी आई है। यह इंडेक्स 4 आयामों में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास का मूल्यांकन करता है। ओके फ्रेंड्स, अब 4 आयाम कौन से हैं? 4 जो डायमेंशंस हैं वो कौन सी हैं? पहली, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर। दोस्तों, इसमें भारत ने 0.9 प्लस 0.9% से बढ़ोतरी की है, इंक्रीज हुआ है। जो पैरिटी है अर्नड इनकम में, अर्जित आय में समानता, वो 28.6% से बढ़ के 29.9% हुई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो स्कोर रहा है वो 45.9% रहा है। दूसरा जो आयाम है वह है एजुकेशन अटेनमेंट, शैक्षिक उपलब्धि। तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल। चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चौथा आयाम है, चौथी डायमेंशंस है, इसमें कमी हुई है क्योंकि जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है संसद में, उसमें कमी आई है। वो 14.7% से घट के 13.8% हुआ है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। और फ्रेंड्स, जो मिनिस्ट्रियल जो रोल्स हैं महिलाओं के, मंत्री स्तरीय जो भूमिका हैं, उसमें भी कमी आई है। वो 6.5% से कम होके 5.6% हुई है। अब दोस्तों, जो 3 जो आयाम थे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर, एजुकेशन अटेनमेंट, शैक्षिक उपलब्धि, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इन तीनों आयामों में भारत ने प्रोग्रेस की है, थोड़ी प्रोग्रेस की है। लेकिन जो चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण, इसमें कमी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये जो 4 आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, इनका यूज किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रिपेयर करने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अभी एक बिल आया, एक एक्ट आया, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023। दोस्तों, यह 27 साल बाद आया, संसद में 2023 में पास हुआ। इसमें महिलाओं के लिए संसद में, पार्लियामेंट में और स्टेट जो लेजिस्लेचर हैं, उनमें 1/3 पद आरक्षित होंगे। 1/3 जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। इससे फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उसमें महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा
तो भारत का जो पैरिटी का स्कोर है वो भी इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ेगा, भारत की रैंक भी सुधरेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो एक एक्ट है वुमेन्स रिजर्वेशन वाला, ये बहुत ही अच्छा महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को, प्रतिनिधित्व को पॉलिटिकल राजनीतिक पर्सपेक्टिव में बढ़ाने के लिए बहुत ही माइलस्टोन है।